मैनचेस्टर में 2014 के बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगा भारत, जहां पर इंडिया ने अभी तक 89 साल में एक भी बार कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं, बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत ने, लेकिन इंडिया हैज नॉट वॉन एनी ऑफ टेस्ट मैच एट इंग्लैंड्स मैनचेस्टर्स ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड। जिस तरीके से हम भारतीय टीम को देखते हैं तो फिलहाल इस सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से पीछे है और इंग्लैंड 2-1 से आगे है। वहीं पर यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए डू और डाई मैच हो जाता है, जहां पर हमारे पास गेंदबाजी बहुत कम बची हुई है। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, मोहम्मद सिराज खेलेंगे और यहाँ पर आकाशदीप और अर्शदीप इस मुकाबले को नहीं खेलेंगे। सो अर्शदीप आने वाले थे जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए, उन्हें रेस्ट देने की बात चल रही थी, पर फिलहाल के लिए अर्शदीप सिंह विल नॉट टेक ओवर दैट रोल, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले को खेलते हुए नजर आएंगे और जो बाइना हाथ है यहाँ पर अर्शदीप सिंह का, उसमें चोट है। दैट्स व्हाई ही विल नॉट प्ले दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस टेस्ट मैच की, आकाशदीप भी हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी पूरे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अगला भी जो मुकाबला होगा वो भी नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेलेंगे। ध्रुव जुरैल की कहीं ना कहीं एंट्री बनती है इस पर्टिकुलर मुकाबले में। और अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो भारत की प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हमें दिखाई दे सकते हैं। सो अभी डेब्यू करेंगे अंशुल कंबोज और अंशुल कंबोज विल डेब्यू फॉर इंडिया इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच। इफ ही विल प्ले देन इट विल बी गुड फॉर हिज करियर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंग्लैंड की तो शोएब बशीर हमें नहीं दिखाई देंगे। शोएब बशीर ने गेंदबाजी से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले मुकाबले में भी और उसके पहले भी, लेकिन अब लाइम डाउसन विल प्ले दिस पर्टिकुलर मैच। और इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड ट्रैफर्ड में थोड़ा बहुत मदद मिलती हुई नजर आ रही है लाइम डाउसन को, जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, जिस तरीके की उनकी फिरकी है। हालांकि वो जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी। ऋषभ पंत कहीं ना कहीं भारी पड़े थे उन पर, लेकिन इस समय यहाँ पर सिचुएशन अलग है। इंग्लैंड में ही खेलेंगी भारतीय टीम और इंग्लैंड में जिस तरीके की कंडीशंस है उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय टीम कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही है और इंग्लैंड इज प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट अगेंस्ट इंडिया। और फॉर्म में अगर कोई प्लेयर्स की मैं बात करूं तो बेन डकेट है, जैक ब्रावली है, कप्तान बेन स्टोक्स है, जोफ्रा आर्चर भी हैं। और अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की, 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल फॉर्म में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं टेस्ट मैचेस में। अगर आपके पास कंडीशंस आपके फेवर कर रही हैं सो बैटर्स हैव टू टेक ओवर द बॉलर। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज कहीं ना कहीं गलती करते हुए नजर आए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम उस मुकाबले को हार गई। और एक मुकाबला जो कि हमने इतने सारे रन बनाए, इतने सारे बल्लेबाजों ने शतक लगाए, उसके बाद भी भारतीय टीम कहीं ना कहीं इंग्लैंड से पीछे नजर आई। लेकिन अगर बात करें इन दोनों टीमों के कंपैरिजन की तो इंग्लैंड इज प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट बिकॉज वो होम ग्राउंड है, उनका होम कंट्री है और वो होस्ट कर रहे हैं इंडिया को। और इंडिया के लिए डू और डाई मुकाबला है। जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, दोनों के ऊपर बहुत सारा वर्कलोड है। और अगर तीसरा पेसर आता है और वो यंगस्टर है तो यंगस्टर से भी हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है, हमारे पास कुलदीप यादव खेल सकते हैं और हमारे पास है रविंद्र जडेजा। सो ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल द थिंग्स विच इज डिपेंडिंग ऑन रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर इफ ही विल प्ले, एंड जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इधर अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा। और वहां पर आ जाते हैं हमारे पास कुलदीप यादव भी, अगर वो खेलते हैं तो। नहीं तो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाना चाहेगी भारतीय टीम। करुण नायर फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। केएल राहुल के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है मिडिल ऑर्डर का, किस तरीके से वो खेलते हैं और किस तरीके से भारतीय टीम को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं कमाल लाजवाब राव। सो दिस वाज ऑल फॉर द प्रीव्यू ऑफ दिस टेस्ट मैच। वी विल विश दैट इंडिया विल विन दिस मैच एंड इंडिया कैन इक्वल दिस सीरीज बाय 2-2।